हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेनू विद HTML एंड CSS। HTML CSS में हमें नेविगेशन मेनू कैसे क्रिएट होता है और कैसे वर्क करता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें HTML का बेसिक फॉर्मेट ही यूज़ करना है, तो इसलिए डॉक टाइप HTML के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश, टाइटल में हमने दिया है PYJS डेवलपर्स। उसके बाद हमने CSS का यूज़ किया है, इंटरनल CSS है इसलिए यहाँ पे हमने स्टाइल में लिखा है जो कुछ भी है CSS हो। उसके बाद है बॉडी टैग में हमें लिखा है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन H2 टैग में हमने लिखा है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेनू विथ HTML एंड CSS। उसके बाद है P टैग का जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद हमने एक क्लास क्रिएट किया है div क्लास, और क्लास का हमने नाम दिया है टॉप नेव। उसके बाद हमने ए टैग का यूज़ किया है, ए टैग में हमने एक लिंक क्रिएट की है और href यूज़ करके यहाँ पे हैश की स्पेस पर हम लिंक एंटर करके लिंक जो बटन होगा उसके हमने लिंक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है लिंक, और ऐसी 3 लिंक हमने क्रिएट की है। उसके बाद हमने div टैग ओवर किया, बॉडी टैग ओवर किया और HTML ओवर किया। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया है। ये देखो H2 में हमने जो लिखा था नेविगेशन मेनू विच HTML एंड CSS, तो यहाँ पर वो H2 में आ रहा है। उसके बाद जो है P टैग पैराग्राफ का जो हमने पैराग्राफ लिखा वो ये आ रहा है, और टाइटल में हमने जो दिया था PYJS डेवलपर वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है टैब में। तो अब ये कैसे क्रिएट हुआ, ये जो इफेक्ट है वो कैसे आ रही है और रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, वो हमने सभी CSS यूज़ करके हमने लिखा है CSS में। तो ये है CSS का कोड। ये यहाँ पर हमने एस्ट्रिक जो CSS शुरुआत की है वो एस्ट्रिक से की है। एस्ट्रिक में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो एस्ट्रिक में जो हमारा पूरा ब्राउज़र है अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो हम पूरा एस्ट्रिक में लिखेंगे। एस्ट्रिक में हमने लिखा है बॉक्स साइजिंग, और उसमें हमने दिया है बॉर्डर बॉक्स। तो ये जो पूरा व्यू दिखाई दे रहा है वो बॉक्स साइजिंग, उसकी साइज़ क्या देनी है, तो उसमें हमने दिया है बॉर्डर बॉक्स। मतलब जो हमें ये जो दिख रहा है पूरा वो एक बॉक्स है, अगर ये बॉक्स हम बड़ा करेंगे तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद है स्टाइल द टॉप नेविगेशन बार। हमें टॉप नेविगेशन बार को स्टाइल करना है, उसमें CSS ऐड करनी है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है डॉट टॉप नेव। हम ये डॉट क्यों लिखते हैं तो उसका भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हमने जो क्लास लिखा है, क्लास क्रिएट किया है और उसका नाम है टॉप नेव। अगर हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं और उसका हमें कोई भी CSS इनलाइन माने इनलाइन तो नहीं, इंटरनल CSS हम यूज़ करते हैं, तो हमें क्लास को डॉट करके रिप्रेजेंट करना होता है, डॉट टॉप नेव, और उसमें है ए टैग में हमें जो कुछ भी फेरफार करना है। ये देखो ये ए टैग में हमने जो लिंक दिया है उसमें हमें जो फेरफार करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट, हमें जो शुरुआत करनी है वो लेफ़्ट से करनी है, इसलिए हम लिखेंगे फ्लोट लेफ़्ट। उसके बाद है उसके बाद है डिस्प्ले ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि हमें जो ये डिस्प्ले कर रहा है वो एक ब्लॉक के रूप में डिस्प्ले करेगा। उसके बाद है कलर क्या होता है, वो फॉन्ट कलर है, सिर्फ कलर लिखा है उसका मतलब है फॉन्ट कलर। ये देखो अभी वाइट आ रहा है, वाइट कलर है। उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है। ये देखो यहाँ जो है वो राइट भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, राइट भी स्पेस और बॉटम भी स्पेस है। उसके बाद दिया है हमने पेडिंग दी है 16 पिक्सल। तो ये पेडिंग अब क्या होता है, यहाँ जो शुरुआत है ये बॉक्स की शुरुआत से लेकर यहाँ हमने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच का जो गैप होता है वो पेडिंग हम देते हैं, ये पेडिंग होता है। पेडिंग यहाँ आगे से भी आता है 60 पिक्सल।
अगर हम यहाँ पे 16 पिक्सल से कम करके 10 पिक्सल करते हैं तो देखिए चेंजेस होता है। ये देखो यहाँ के ऊपर जो होता है वो रिमूव हो गया। कंट्रोल Z देते हैं। ओके उसके टेक्स्ट डेकोरेशन है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन में ये होता है कि हम जो भी टेक्स्ट हमें डेकोरेट करना होता है तो वो यहाँ पे नन की जगह पे लिखते हैं। अभी हमने कोई भी डेकोरेशन नहीं किया इसलिए हमने नॉन दिया है। अब है चेंज कलर ऑन होवर। होवर का मीनिंग ये होता है कि अगर हम यहाँ जो हमारा पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर है, अगर हम वो उस चीज़ के ऊपर लाएंगे तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है। ये जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है वो ब्लैक हो रहा है, उसके बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है। तो यहाँ हमने लिखा है बैकग्राउंड कलर वाइट। उसके बाद है कलर ब्लैक। कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर। तो ये देखो, ये अगर इसके ऊपर आएगा तो ये देखो ब्लैक हो गया। उसके बाद है पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो गया। उसके बाद है ऑन स्क्रीन दैट आर 600 पिक्सल वाइड और लेस, मेक द मेनू लिंक अटैक द टॉप ऑफ ईच अदर इंस्टेंट ऑफ नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने ये मीडिया क्वेरी का यूज़ किया। मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600 पिक्सल। 600 पिक्सल में जो होगा वो यहाँ पे हमने दिया है डॉट टॉप नेम ए लिंक में हमें चेंजेस करना है इसलिए फ्लोट नॉन फ्लोट नॉन दिया है और विथ दी है 100 पिक्सल 100%। ये देखो अगर हम यहाँ से कोई चेंजेस करेंगे 100% का मतलब ये होता है कि ये पूरा ब्राउज़र में फिट आएगा। 100% दिया इसलिए ब्राउज़र छोटा करो या बड़ा वो उसके हिसाब से 100% समझ के वो पूरा फिट कर देगा। और 600 पिक्सल का ये मीनिंग है कि हमें जो रिस्पॉन्सिव, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्स देगा उसके हिसाब से कि वो उतना फिट आ जाएगा। अगर हम 6 मैक्स विथ 600 पिक्सल, अगर 600 पिक्सल के अंदर आएगा तो वो हमें कुछ और इफेक्ट देगा। क्या देगा? तो यहाँ पे हमने लिखा है रिसाइज द ब्राउज़र विंडो टू द सी द इफेक्ट। हम अगर विंडो रिसाइज करेंगे तो ये हमें इफेक्ट देगा व्हेन द स्क्रीन इज लेस देन 600 पिक्सल। 600 पिक्सल के अंदर आएगा तो वो इफेक्ट देगा हमें। तो नेविगेशन मेनू विल बी डिस्प्ले वर्टिकली इंस्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये जो भी मेनू है वो भी वर्टिकली है और 600 पिक्सल के अंदर आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 600 पिक्सल पे ये कैसा इफेक्ट देता है हमें। देखिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये 600 पिक्सल के अब जाएगा तो ये फिर से वर्टिकली हो जाएगा और 600 पिक्सल के अंदर आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखेंगे तो ब्राउज़र में हमें ये वर्टिकली दिखाई देता है और अगर हम मोबाइल या टैबलेट जैसे कोई डिवाइस में हम यूज़ करेंगे वेबसाइट तो ये ऐसा दिखाई देगा वर्टिकली। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेनू। कोई भी डिवाइस में आप चला लो इस वेबसाइट को तो ये उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग विद UIJS डेवलपर।